बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरीज के साथ मैं हूं फैसल अकबर। आज फिर हम दो गर्मा गर्म इनसाइड स्टोरीज के साथ आपके रूबरू हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक बार फिर आला अदलिया के खिलाफ महाज खोलकर अपनी रवायत बरकरार रखी है। और अंदर की खबर ये है कि इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीए में शामिल दूसरी जमातें यानी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़े। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के दौरान हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए हमारी रहनुमाई भी फरमाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदलिया के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के इस सारे मामले और महाजराई से ख़ुद को अलग कर लिया है। इसी तरह बाकी इत्तेहादी जमातें भी मुस्लिम लीग नून का इस मामले पर साथ देने को तैयार नहीं हैं। अदलिया के ख़िलाफ़ इस सारे मामले की दो वजूहात हैं। पहली ये कि अदालती इस्लाहात के नाम पर जो बिल मुतारफ़ कराया गया था और जिसका मकसद बड़े मियाँ साहब को आम केसेस से बरी और उनकी सज़ा ख़त्म करके पाकिस्तान में बाइज़्ज़त लाना था, वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने ठप कर दिया है, क्योंकि इस बिल में बराह रास्त आला अदलिया के इख्तियारात और मामलात में मुदाखलत की गई थी। यानी जो मुल्क की अदालतों के सज़ा याफ्ता और करप्शन में लुथड़े हुए रहनुमा थे और जिन पर संगीन इल्ज़ामात थे, वो फैसला कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। हुकूमत से मामला संभाले नहीं जा रहे, मईशत बेकाबू है और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आया है और कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो लेकर ये अवाम में जाएं और वोट मांगे। इसीलिए इस मामले को इस नहज तक ले जाया जा रहा है ताकि इन्हें तौहीन अदालत पर घर भेज दिया जाए और ये फिर अवाम की अदालत में जाकर ये कह सकें कि हमने तो इतना बड़ा मुआशी प्लान तैयार कर लिया था और हमने दूध और शहद की नहरें रवा करने के लिए मज़दूर भी लगा दिए थे, लेकिन खुदाई होने से कबल ही हमें घर भेज दिया गया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून इस बार इक़्तिदार का तोक गले में डालकर बुरी तरह फंस चुकी है। मुआशी मसाइल बेकाबू हो चुके हैं, डिफ़ाल्ट के ख़तरात मंडला रहे हैं, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, कारोबारी तबका जो है वो घरों पर बैठा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ को ताले लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल पर अमल दरामद रोककर मुस्लिम लीग नून और खुसूसन पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पर बुरी तरह पानी फेर दिया है। जब अमल दरामद नहीं होगा तो बड़े मियाँ साहब दूध के साथ गुस्ल कैसे करेंगे और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कैसे अहल करार पाएंगे। नाज़रीन, बड़े मियाँ साहब को वापस लाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दी है। जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, इसमें पीपल्स पार्टी बड़ी समझदारी के साथ एक साइड पे चली गई है और बाकी इत्तेहादी भी लबकुशाई नहीं कर रहे। कोई खुलकर आला अदलिया के ख़िलाफ़ इस महाज पर मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़ा। आज आला अदलिया के ख़िलाफ़ जिस तरह महाज गर्म किया गया है और जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं, ये जमहूरियत के लिए और मुल्क कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इससे मुआशरा तकसीम का शिकार होता है। नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश और इतने सीनियर और मोतबर जज साहिबान के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने से अवाम में पसीराई नहीं मिलेगी। और अगर कहीं ये सोचा गया है कि एक बार फिर ये कहा जाएगा कि मुझे क्यों निकाला और अवाम की हमदर्दियाँ हासिल होंगी, तो मेरे ख्याल से अब वो हालात नहीं। अब अवाम एक एक चीज़ देख रहे हैं और समझ रहे हैं। नाज़रीन, ये समझ में नहीं आता कि वतन अज़ीज़ के तमाम अहम इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ा बनाने के बाद क्या हम बांग्लादेश या भारतीय सुप्रीम कोर्ट और उनके इदारों पर एतमाद करेंगे। मुल्क कौम शदीद मुआशी मसाइल से दो चार हैं, महंगाई, डिफ़ाल्ट के ख़तरात, बेरोज़गारी, एक के बाद दूसरा बहरान सर उठा रहा है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में नया कटा खोलने की ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले आपसे फिर दरख्वास्त करेंगे कि हमारी रहनुमाई फरमाएँ
اور بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ انسائڈ سٹوری کیسی لگی۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور پاکستان زندہ باد۔